हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू जूम क्लासेस। क्लास 12th में मैथमेटिक्स में सबको पता है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का जो समीकरण लिखना उससे रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, जो कि हमारा प्रश्नावली 6.3 है। ठीक है, थोड़ा सा किसी भी चीज़ को समझाने में हम समय ज़रूर लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत डिटेल में और बहुत क्लियर कट समझाया जाए। अगर हम तुरंत आके, बहुत बच्चों का लगता है कि तुरंत आके हम सवाल ही शुरू कर दें तो वो बेहतर होगा, सारे सवालों को हम एक लेक्चर में सॉल्व कर दें तो वो बेहतर नहीं है। गणित जो है सीखने का विषय है और सीखने के पर्पज़ से आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको बताई गई पिछले लेक्चर में। जो बच्चे आज नया इस टॉपिक को देख रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर यानी कि इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर जाके देखें तो आपको समझ में आएगा। आज से यहाँ से देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। इससे पहले कि कई चीज़ें हम आपको बता दें इस सवाल को करने से पहले कि अगर कोई भी रेखा, कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी लाइन अगर देखिए एक्स एक्सिस के समांतर है, ठीक ना, कोई भी लाइन एल है, एल इज जो लाइन एल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा इस रेखा की जो प्रवणता होगी यानी कि एम जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, जो प्रवणता है किसी भी स्ट्रेट लाइन की प्रवणता का जो डिफिनीशन है कि वह लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है उसके टैन की वैल्यू यानी कि टैन की वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो लाइन है यह एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल पे है। तो अगर 0 एंगल पे है यानी कि थीटा हमारा 0 है तो उसका टैन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? टैन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। ये चीज़ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर भी कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लाइन, तो यहाँ पे स्लोप जो हो गया 0 हो गया अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जो है हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। उस चीज़ को भी आप देख लीजिए, 2 क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये, ठीक है, सवाल में मिलेगा, इसलिए हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है बताने का। हर एक चीज़, जो भी चीज़ें, अगर कोई भी लाइन एल है, एल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे है, यानी कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है। तो जो इस लाइन की प्रवणता होगी, जो स्लोप होगी इस एंगल का tan 90 डिग्री, ठीक ना, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट, यानी कि इस लाइन की जो प्रवणता होगी एम डैश मान लीजिए। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के समांतर हो तो उसकी प्रवणता 0, अगर कोई वाई एक्सिस के समांतर हो तो उसकी प्रवणता इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए पहले डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो वक्र है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के क्या हो, समांतर हो, एक्स अक्ष के समांतर हो। देखिए इसके पहले ढेर सारे क्वेश्चन जो इतना भी हम किए उसमें क्या है कि पॉइंट हमको दिया रहता था तो हमको क्या करते थे, प्रवणता ज्ञात करते थे। तो अब जो उल्टा हो गया है, तो इसमें क्या करना है कि हमें वह पॉइंट ही ढूंढना है जहाँ पे कि अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो स्पर्श रेखा ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा खींचें तो वह स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस समांतर हो जाए। कहने का मतलब ये, इसको थोड़ा ग्राफिकली समझ लीजिए। समझने के आप उद्देश्य यहाँ आइए, जैसे मान लीजिए कर्व है, हो सकता है कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसका कर्व क्या होगा, ये खींचना नहीं है, सपोज करिए इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं स्पर्श रेखा, ये जो है इस तरह से है, ठीक ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से। तो अलग अलग जगहों पे जो है स्पर्श रेखा का स्लोप अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ पे 2 जगह देख रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, कि जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं T1 और T2 जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, समांतर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये जो T2 है यानी कि दूसरी स्पर्श रेखा, ये भी क्या है, समांतर है। इस पॉइंट को हमको ढूंढना है कि आखिर में कौन सा पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पे x1, y1 है और ये पॉइंट क्या है, x2, y2 है। इस बार उल्टा हो गया क्वेश्चन में, पहले पॉइंट दिया रहता था, आप स्लोप बताते थे, प्रवणता बताते थे, अब जो उल्टा हो गया है। देखिए करेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है इसका पहली बात तो dy/dx निकालेंगे, क्लियर है।
डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालेंगे तो आप पाएंगे कुछ नहीं, बहुत आसान है इसका डेरिवेटिव, 3x², ठीक है, माइनस ये 2 आगे आएगा, 6x हो जाएगा, -9 और 7 का 0, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन था नहीं, ठीक है। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। इसमें क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स, अगर यही हमारा क्या होता है, हम मान लेते हैं कि पॉइंट जो है डी वाई बाई डी एक्स, ये हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो स्पर्श रेखा है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यही तो हमारा क्या देता है, यही तो हमारा प्रवणता देता है डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? डी वाई बाई डी एक्स ही हमारा प्रवणता देता है। यह प्रवणता यानी कि यह m 0 हो जाएगा। कब? क्योंकि स्पर्श रेखा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्स एक्सिस के समांतर होगा तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो 0 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स समीकरण 2 से हम यहाँ पे निकाल के यहाँ पर रख देते हैं, 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लेंगे, 3 का -9 में मल्टीप्लाई होगा। देखिए इसका फैक्टर देख लीजिए, ये भी सब इम्पॉर्टेंट है, -27 को ऐसे तोड़ेंगे कि -6 आए, ठीक है, -6 आए, तो ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, 3 और -9, ठीक है। ये हो जाएगा 3x², यहाँ पे -9x प्लस 3x, इसका फैक्टर कर लीजिए, x की 2 वैल्यू आएगी। क्लियर है? यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो x - 3, ठीक है, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x - 3 इक्वल टू 0। x - 3 कॉमन लेंगे, x - 3 कॉमन लेंगे, देख लीजिए यहीं हमको पॉइंट ढूंढना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आया है। x - 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार इस फैक्टर को 0 करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जब पहला वाला x - 3 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। और जब एक बार इस वाले फैक्टर को 0 करेंगे, इस जो ब्रैकेट वाले पोर्शन को 0 करेंगे, 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x का मान हमको मिलेगा, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, -1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो पॉइंट हमको ढूंढना है, पॉइंट हमेशा x और y, x का तो मान हमको पता चल गया, y का मान भी हमको पता होना चाहिए। x का मान जब जो 3 है इस इक्वेशन में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ से हमारा y का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे जब x = 3 समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3³ माइनस यहाँ पे 3 × 3² माइनस 9 × 3, जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए। देखिए ये तो कट गया, 3 × 3² 3³ हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे माइनस 9 × 3 27, 27 में से 7 जाएगा, चूँकि माइनस है तो यहाँ पे हो गया -20। एक x = 3 पे जो y की वैल्यू है -20 है, तो एक पॉइंट हमको मिल गया 3, -20, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ पे जब हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे इस कर्व पे, तो वह स्पर्श रेखा जो है एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। जब x = -1 इसमें रखेंगे, ठीक है, x = -1 रख दीजिए, एक y की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमको मिला। जब यहाँ पे x = -1 समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक ना, y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1 का, यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -3 माइनस यहाँ पे 9 प्लस 7, ठीक है, इस -4 हो जाएगा, 5 7 5 12, ठीक है। इसको आप सॉल्व खुद करेंगे। तो यहाँ पे x = -1, तो पॉइंट कैसे लिखा जाता है भाई, x, y, ठीक ना, x की वैल्यू क्या है -1 और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 12। ये दूसरा पॉइंट मिल गया P'। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट पे भी क्या है, एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगा स्पर्श रेखा, और इस पॉइंट, इस बिंदु पे भी स्पर्श रेखा जो है एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगी। हमें 2 बिंदु मिला है। क्वेश्चन में बोला कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदुओं मतलब यहाँ पे बहुवचन है, ठीक है,
यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं। तो ये पॉइंट ए मिला और दूसरा पॉइंट ए मिल गया। कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा मेरा समझाना? अगर आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक में आपकी कमी बहुत रहती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं कि हमने इसमें एक सिंपल सा डेरिवेटिव था और डेरिवेटिव को जीरो किया क्योंकि वो स्लोप देता है, ठीक है। कोई चीज़ बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक बार समझ में आ जाए तो आपको मज़ा आने लगेगा गणित में। रटने की आवश्यकता नहीं, कोई भी बच्चा रटे नहीं, गणित को सीखने का प्रयास करे, तब तो कुछ काम हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 को हम बताते हैं, उन बिंदु ज्ञात की जिस पर आसपास रेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा की समांतर हो। अब देखिए, सबको पता है कि किसी भी रेखा का जो प्रवणता है हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको दो बिंदु यानी कि ये x1, y1 हो, ठीक है, एक पॉइंट है x2, y2, ठीक है। अगर दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा, ठीक ना, सबको पता है कि अगर दो बिंदु आपको मिल जाए तो आप एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते, स्पर्श रेखा नहीं, एक रेखा आप मिला सकते हैं, आपको बना सकते हैं। ये जो रेखा की जो प्रवणता होगी बहुत आसान है, क्लास 10th का है प्रवणता, ठीक ना। m जो होगा वो हो जाता है, फार्मूला आपको याद होगा, y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। ये चीज़ आपको मिलता है कि जब भी दो पॉइंट दिए हों, दोनों पॉइंट को मिलाने से एक जो रेखा बनती है उसकी प्रवणता निकालते हैं, y2 - y1 अपान में x2 - x1। अगर एक रेखा और इसी के समांतर हो जाए, सपोज करिए एक रेखा ये L1 है और ये रेखा जो है L2 है, अगर दो लाइन समांतर होती हैं, ठीक है, तो उनकी प्रवणता क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। इसके चाहे जितनी भी लाइन समांतर हो जाएं, सभी रेखाओं की प्रवणता क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। ये खास बात होती है। तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणता यानी कि उनका स्लोप हमेशा हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है इस पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8 है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई रटने वाला नहीं है। देखिए, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है थोड़ा सा उसको ध्यान दें, किताब का अरेंजमेंट करें। y यहाँ पे है x - 2 का स्क्वायर। बहुत आसान सा कर्व है, कोई इसमें है नहीं। अगर इसको दिक्कत हो रही तो आप ओपन भी कर सकते हैं इसको। x², ठीक ना, माइनस यहाँ पे 4x हो जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा +4। तो इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। y यहाँ पे x² - 4x +4, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसी का सब काम है। इसी कर्व पे वह हमें पॉइंट ढूंढना है जिसपे कि स्पर्श रेखा हम ड्रॉ करें। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से देखिए, एक पॉइंट है 2,0, ठीक है, और एक पॉइंट है हमारा 4,4, ठीक है, 4,4। यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बन रही है। इस रेखा की प्रवणता आप, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता क्या है? इसको आप m1 मान लीजिए, चाहे m ही रहने दीजिए। फार्मूला क्या हो जाएगा? y2 - y1 अपान में x2 - x1। क्लियर है? आप दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि x1, y1 है और ये क्या है? x2, y2 है, ठीक है। तो जो इस रेखा की प्रवणता आएगी y2 - y1 यानी कि 4 - 0, ठीक है। 4 - 0 घटा पाएंगे? एकदम घटा लेंगे। x2 - x1 यानी कि 4 - 2, तो ये हमारा फाइनली आ गया 4 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा = 2। यानी कि इस रेखा की जो प्रवणता है वो 2 है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बन रही है इसकी प्रवणता 2 है। समझिए, समझने के लिए आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि कह रहा है कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा जो है बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा की समांतर हो। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो dy/dx निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2x, x का अवकलन 4 का 0, ठीक है। तो ये हो गया dy/dx, यहाँ पे समीकरण नंबर 2। क्लियर है? अब जो है हमें क्या करना है कि जो स्पर्श रेखा की, देखिए यहाँ पे स्पर्श
रेखा, स्पर्श रेखा 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा जो होगी उसकी समांतर है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता भी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता भी यहाँ पे m इक्वल टू ये जो है इसकी 2 होगी। ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ है। क्यों होगी, क्योंकि जो स्पर्श रेखा है इसी रेखा के समांतर हो जा रही है। मान लीजिए कुछ कर्व, इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं ना, अब तुरंत समझ में आ जाएगा, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इसका ये x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, ये किसी तरह से है इसका कर्व। ठीक है, मान लीजिए इसका है एक स्ट्रेट लाइन जो है इस तरह से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हमको दी हुई, यानी कि 2,0 है और ये सपोज करिए 4,4 है। ठीक है, इन दो पॉइंट को मिलाने से जो रेखा है ये है। तो कह रहा है कि इस कर्व पे वह पॉइंट ढूंढिए जहाँ पे कि हम स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, इस पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट है इस लाइन के समांतर हो जाएगी और एक पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा ये T1 और एक है T2, इसके अलावा कोई पॉइंट यहाँ पे P है और एक Q है। इस कर्व पे हर एक पॉइंट जो है आप जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट जो है इस लाइन के समांतर नहीं होगा। कुछ गिने चुने पॉइंट ही हो सकते हैं, उन्हीं पॉइंट को ढूंढना, उन्हीं बिंदुओं को ढूंढना हमारा काम है जो इस लाइन के समांतर हो जाए स्पर्श रेखा। ठीक है, तो यही हमारा काम है। तो जब ये इसकी प्रवणता और इस स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होगी, क्यों, क्योंकि समांतर है। ठीक है, तो जब दो लाइन समांतर हों तो इसकी प्रवणता क्या होती है, बराबर होती है। तो एक बार हम वीडियो देख लें, क्लियर आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसकी प्रवणता क्या है, यानी कि ये जो dy/dx ही हमारा क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता देता है। इसको हमको क्या कर देना है, 2 कर देना है। ठीक है, ये जो dy/dx है स्पर्श रेखा की प्रवणता देता है, -2 के इधर लाएंगे, 2 पहले से पड़ा है, 6 हो जाएगा 2x, x की वैल्यू क्या आ गई 3। और जब x की वैल्यू 3 आ गई है, क्योंकि हमको पॉइंट बताना है तो पॉइंट में भुज और कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट पहले और y कोऑर्डिनेट, यही x का मान हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो y का मान, तो यहाँ पर रख दीजिए x इक्वल टू 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू 1, इसलिए बिंदु हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट होगा। ठीक है, 3,1। इस कर्व पे पॉइंट जो होगा 3,1 पे जब आप स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप होगा, उसकी जो प्रवणता होगी, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो रेखा होगी उसकी प्रवणता के बराबर होगी। तो क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है, रटिए नहीं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन घुमा घुमा के है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कभी भी रिपीटेड नहीं होते हैं, हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन होता है। समझने की आवश्यकता है, ये रटने के कोशिश में न रहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई वैसा कठिन चीज़ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताने से पहले कोई भी देखिए, एक सरल रेखा का जो जनरल समीकरण होता है, व्यापक समीकरण होता है, ax + by + c = 0 होता है। ठीक है, किसी भी ये सरल रेखा का समीकरण होता है। हर एक स्ट्रेट लाइन को हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी सरल रेखा का समीकरण हो, हम हमेशा ax + by + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं। अगर किसी भी सरल रेखा का समीकरण इस तरह से दिया है तो उसकी जो प्रवणता है, यानी कि जो m का फार्मूला होता है माइनस ये x का गुणांक, ध्यान दीजिएगा, x का गुणांक अपान में y का गुणांक। ठीक ना, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप तुरंत किसी सरल रेखा को देख के उसका कैसे आप प्रवणता निकाल सकते हैं। तो आपको करना है x का गुणांक अपान में y का गुणांक। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आई होप कि चौक लग रहा है ख़त्म हो गया क्या है। तो किसी भी सरल रेखा का, तो ये हो गया।
कभी कभी स्ट्रेट लाइन का जो समीकरण है इस फॉर्म में भी दिया रहता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ से अगर किसी भी सरल रेखा का समीकरण इस फॉर्म में है, जैसे y इक्वल टू 4x प्लस 9, तो हम तुरंत कंपेयर करके बता देंगे कि जो इस रेखा की प्रवणता है m4 होगा। ठीक है, जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया होगा। क्योंकि देखिए हम बार बार बोल रहे हैं प्रवणता का बहुत ज़्यादा खेल है, यानी कि स्लोप। ठीक है, स्लोप का बहुत ज़्यादा काम है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ये इसलिए बताते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो आई होप अच्छा, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ क्या पढ़ाने के दौरान। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब लगातार समझाते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, हंसी मजाक भी होना चाहिए, क्योंकि लगातार बिल्कुल एकदम कॉन्संट्रेट होके पढ़ेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स को खास करके तो बहुत इंजॉय के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें जो है यहाँ पे पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहाँ पे है एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, एक्स क्यू माइनस 11 पर उस बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर कि स्पर्श रेखा जो है y इक्वल टू एक्स माइनस 11 क्या है, जिस पर यहाँ पे क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं है क्या, जिस पर कि स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। अच्छा, बहुत आसान है ये, तो बहुत आसान है। स्पर्श रेखा का जो समीकरण ही दे दिया है। देखिए स्पर्श रेखा का जो समीकरण है y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2। ये क्या है ना, ये जो है स्पर्श रेखा का समीकरण दे दिया है। देखिए स्पर्श रेखा भी एक प्रकार की सरल रेखा होती है, और सरल रेखा हमेशा बिना प्रवणता की नहीं हो सकती, बिना स्लोप की नहीं हो सकती। ये क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो आप जो है m की वैल्यू पा लेंगे। तुलना करने पर x का गुणांक यहाँ पे क्या, कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, यहाँ से प्रवणता हो जाएगी, प्रवणता यानी कि m हमारा हो जाएगा 1 किसकी प्रवणता भाई, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये तो हो गया इस दिए हुए समीकरण के अकॉर्डिंग हमने प्रवणता निकाला। और एक प्रवणता आता है हमारा क्या, dy बाई डी एक्स से। dy बाई डी एक्स भी क्या होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ही देता है। यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 11। क्लियर है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर है। अब बताइए ये जो dy बाई डी एक्स है, ये जो dy बाई डी एक्स है, यही हमारा क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता देता है। और स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, 1 है। तो dy बाई डी एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, 1। अब देखिए समझ में आ रहा होगा, 3x² माइनस 11 को इधर लाएंगे, 1 पहले से पड़ा हुआ है, जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा। तो x² इक्वल टू क्या हो गया, 4। अब देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक होता है बहुत बच्चों से कि स्क्वायर हटता है, ये प्लस माइनस आता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √4 मतलब 2 हो जाएगा। x की 2 वैल्यू आई भाई, यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई +2, तो इसको लिखते नहीं है, और एक x वैल्यू आई -2। अगर x की वैल्यू 2 पे y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे y का मान निकालेंगे तो आपको 2 बिंदु मिल जाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2, तो y का मान रखिए, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 11 दूना के 22। ठीक है, +5, इसको जोड़ घटा पाएंगे, 8 5 13, 13 में से यहाँ पे -9 हो जाएगा। ठीक ना, ये जो पॉइंट मिला हमारा 2, -9। ठीक है, x इक्वल टू -2 पे y की, यही समीकरण 1 में रखना है, ये सब समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, बारी बारी से, तो y की वैल्यू निकलती आएगी। तो -2 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -8, -2 करेंगे मल्टीप्लाई करते +22। ये सब गुणा भाग आपको खुद करना है। 22 5 27, 27 में से अगर -8 घटा पाएंगे तो आप पाएंगे कि -19।
ठीक है। तो जो पॉइंट मिला, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद y, -2 -19, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मिला। ये दो ऐसे बिंदु हैं, इस वहाँ पे जब हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, y = 1 × x - 11, ठीक है। तो आप स्पर्श रेखा का समीकरण लिखिएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों पॉइंट्स में हो सकता है एक पॉइंट ही कोई ऐसा हो, यहाँ पे हमको सरल रेखा का समीकरण लिखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि इसमें हम बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। सरल रेखा का समीकरण हमें लिखना पड़ेगा, स्पर्श रेखा का समीकरण अगर आपको पॉइंट दिया हो, स्लोप तो हमारा यही रहेगा, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है उसका जो है 1 ही होगा। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ठीक है। स्पर्श, लाइट कट गई, बहुत गर्मी हो रही है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। ये जो है टॉपिक ना हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के लिए इफ़ेक्टिव है, हर एक बोर्ड में ये टॉपिक है। तो ये नहीं कह सकते कि सर ये जो है टॉपिक हमारे लिए नया है और हमें नहीं पढ़ना है, हर एक बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है भाई, 1 मिनट, प्रवणता क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण देखिए यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला हम क्या बताए थे, y - y0 m - x - x0, m × x - x0। ये जो है x0 y0 ये पॉइंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y0 क्या है भाई, -9 है, m क्या है 1 है, x - x0 क्या है 2 है। इसमें हम ड्रॉ कर लेंगे तो y + 9 x - 2, उसको उधर लेते जाएंगे, y = x - 2 है, ये +9 उधर ले जाएंगे तो -9, तो यहाँ पे हो गया ना x - 11, तो यहाँ पे y = हो गया x - 11। ये देखिए y = x - 11 जो है यहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण है, यानी कि किस पॉइंट पे ये आया है 2 - 9, इसीलिए ये पॉइंट वैलिड हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अब जो आप समीकरण लिखेंगे -2, -19 पे तो वो डिफरेंट आएगा, जबकि स्पर्श रेखा का समीकरण हमको दिया है यही, ठीक है। तो हमने प्रूव भी कर दिया कि स्पर्श रेखा का जो समीकरण है जिसकी प्रवणता 1 है, 2, -1 पे 2, -9 पे जो स्पर्श रेखा का समीकरण है y = x - 11 ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट वैलिड होगा, ये आप नहीं लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, कोई चीज़ कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। कहीं पे भी आप लाखों रुपये दे के बहुत बच्चे इसको समझते हैं IIT JEE के लिए तैयारी के लिए, ठीक है, लेकिन बहुत बच्चों को ये नहीं समझ पाता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब है क्या और dy/dx क्या देता है, ठीक ना। लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री में वो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि लगता है कि लाख रुपए दे के आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्री में चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये तो बेकार है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग भी कोशिश करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कर ले जाते हैं ना, तो कोई भी कंपटीशन जो है बिना आप कोचिंग क्लास के आप ये जो है निकाल सकते हैं। एटलीस्ट BHU जैसे संस्थानों में आप आसानी से प्रवेश पा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इंटर तक पढ़ना ही नहीं, उसके बाद भी आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर 10 बताते हैं तो 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 13 को बताना पड़ेगा, उसके बाद जो है 14 से अभिलंब का समीकरण शुरू हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है अलग है, हर क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर जो है भैया 10 है, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा हम कमेंट में जानना चाह रहे हैं कि पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, लग रहा है कि काम बन जाएगा। अगस्त से भी अगर जो बच्चा लग गया है, आई होप कि आज जो है 10 अगस्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक ना। जब जागो तभी सवेरा। तो आप
जग जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सारा चीज़ें जो है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हैं, ठीक ना। जो नहीं होना था उसको पहले ही बोर्ड ने कट कर दिया है, उसको उस पर हमने एक वीडियो बना दिए हैं, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है कि प्रवणता -1 वाली, चलिए भैया हमको जो है क्वेश्चन में एम दे दिया है -1, यानी कि ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको मिल गया है, ठीक ना। किसी भी सरल रेखा का समीकरण लिखने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चाहिए और प्रवणता चाहिए, यानी कि जो m x - x0, ठीक है। अगर आपको पॉइंट पता हो, ठीक ना, पॉइंट पता हो, सपोज करिए x0, y0 किसी भी, और प्रवणता पता हो, ठीक है, प्रवणता यानी कि स्लोप, ये m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दो चीज़ पता हो, किसी भी सरल रेखा का समीकरण लिखा जा सकता है, y - y0 = m × x - x0, ठीक है। तो हर हाल में हमको, तो इस क्वेश्चन में प्रवणता तो दिया है लेकिन हमको पॉइंट नहीं दिया है, कर्व क्या है, y = यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, y = 1/x - 1, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है -1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू आप -1 नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, अगर x की वैल्यू क्या करना भाई, उन रेखाओं का समीकरण क्या दीजिए, जो स्पर्श करती हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y = 1/x - 1 को स्पर्श करती है। चलिए भैया, स्पर्श रेखा का हमें समीकरण ही लिखना है। ये हमारा कर्व दिया हुआ है, इसका तो पहले दाएं ना बाएं देखिए, dy/dx निकाल ही दीजिए। 1/x, देखिए dy/dx आप 1/x, इसका अवकलन होता है -1/x²। इसको थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा -x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत धूल उड़ रहा है इसमें, डस्ट, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जिस काम में सुविधा है उसमें आपको जो है फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जब हम वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे तो काफ़ी क्लियर नहीं दिख रहा था, हम लोग भी जब वीडियो देखें तो मतलब असंतुष्ट थे, एक तरह से कह सकते हैं कि जब हमें अच्छा नहीं लग रहा है देखने में तो आपको कैसा लगेगा। तो कोशिश रहेगी कि बेहतर चीज़ें आपको दी जाएँ, भले ही हमें कष्ट हो। अब देखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है, प्रवणता दिया है, लेकिन पॉइंट हमको नहीं पता है, वही पॉइंट ढूंढना सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा काम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, dy/dx हमें क्या देता है, प्रवणता देता है, और प्रवणता हमें क्या दिया है, -1, dy/dx की जगह यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ढूंढने का जो है प्रक्रिया शुरू हो गया। माइनस से माइनस कट जाएगा, -1 से -1 काट के 0 मत कर दीजिएगा, माइनस से माइनस कटा, x - 1 के इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1, स्क्वायर हटेगा, x - 1 यहाँ पे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हटेगा, इसमें प्लस माइनस आता है, ठीक है। यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहाँ पे +-1 होगा, क्योंकि 1 का जो है स्क्वायर रूट, यहाँ पे +-1 आया। जब प्लस आप लेंगे, यानी कि जब प्लस लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x - 1 + 1, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। जब आप माइनस साइन लेंगे तो x - 1 = यहाँ पे -1, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये x की दो वैल्यू आई, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0। तो हमको पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट में y भी पता होना चाहिए। तो y कहाँ से पता चलेगा, ये जो समीकरण नंबर 1 दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे, इसका बहुत काम है भाई, इसको इतना आसान मत समझिएगा। dy/dx तो यूज़फुल है ही, लेकिन साथ में ये जो समीकरण नंबर 1 है, जो कर्व है, जो वक्र है, उस पे भी। तो यहाँ पे जब x = 2, जब x = 2 कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x - 1 है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 - 1 रख देंगे, ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा इसलिए जो पॉइंट हो गया
ये पॉइंट P दे दीजिए 2,1, ठीक है, एक पॉइंट तो मिल गया। अब जब x की वैल्यू 0 रखेंगे इसी समीकरण में तो 1/0 -1, तो एक पॉइंट Q मिल गया 0,-1। चलिए ये दो पॉइंट P और Q मिल गए। अब हमको स्लोप भी पता है, तो अगर आपको बिंदु मिल गया और प्रवणता पता है तो किसी भी स्पर्श रेखा का समीकरण आप लिख सकते हैं, ठीक ना। यही ढेर सारा प्रोसेस अविलंब रेखा का समीकरण लिखने में भी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिटा दें हम, बस आपको प्रवणता है और ये बिंदु, आप क्वेश्चन को ऐसे नोट कर लीजिएगा, साथ में कलम कॉपी रख के। मैथमेटिक्स सीखने आइए तो भैया कलम कॉपी रख के आइए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है भीड़ जुटाने की। अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं कि कलम कॉपी रख लीजिए। जैसे जैसे हम कैलकुलेट कर, अभी आपको लग रहा है कि अरे तो कर ले जाएंगे, बहुत आसान है, क्या एक बार डेरिवेटिव भी तो करना है। यही एक बार डेरिवेटिव बाद में भूल जाता है, ठीक है। dy/dx जो कि एकदम हलवा है, एकदम आसान है, वो भी नहीं हो पाता है। यहाँ पे देखिए, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण इसको लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी, हम भी लिखते हैं, लिखने से कोशिश हमारा रहता है कि कम से कम लिखा जाए, लेकिन जहाँ पे थोड़ा बहुत लिखना है लिखना पड़ा। स्पर्श रेखा का समीकरण, चलिए समीकरण अगर पूरा नहीं लिखेंगे तो कम से कम इतना तो लिख दीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, y माइनस y0 m माइनस और m इंटू एक्स माइनस x0। देखिए ये x0 y0 की तरह काम करिए, y माइनस ये 1 हो जाएगा, स्लोप क्या है -1, x माइनस x0, x0 की वैल्यू 2 है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे हो गया y माइनस x प्लस 2, इसको उधर लेते जाइए तो y इक्वल टू हो जाएगा -x, ये -3 हो जाएगा, सबको इधर ला दीजिए, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये पहली स्पर्श रेखा का समीकरण आया, ठीक ना। किस पर, इस पॉइंट पे 2,1 पे, ये हुआ दूसरा। अब क्या करना है, पॉइंट जो Q है 0,-1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, फार्मूला वही है y माइनस y0 m माइनस x0, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं है। अब y माइनस y0 क्या है भाई, -1, जहाँ पे -1 आ जाए प्रवणता क्या है -1, ठीक है। x माइनस x0 क्या है 0, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -x, ठीक है। ये क्या है +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 -x, इसको इधर लेते जाइए, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो दो सरल रेखा का समीकरण आया भाई, दो स्पर्श रेखा का समीकरण आया, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो दोनों ही आंसर हुए। प्रवणता जो है आप सेम रखना है, ठीक है। दो अलग अलग बिंदु हमें मिले 2,1 0,-1, उन दोनों बिंदुओं पे हमने स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से करेंगे, एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 भी एकदम उसी तरह से है।